गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का जीके बाय अजय सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये एक मुहिम है कि आप सभी को नौकरी दिलवाते, और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमने ये जो नेक्स्ट टॉपिक करना है आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ये टॉपिक करने जा रहे हैं। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक निकालनी है और पेन पेंसिल निकालना है और इससे नोट्स बनाने हैं। और एक छोटा सा काम, इस क्लास को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करना है और लाइक करना है। अगर आपको लगे इसमें कुछ और सुधार करने की तो हम चाहेंगे कि इस पे कमेंट भी आप कीजिए। ये जो क्लासेज है आपकी जीके की, जो क्लासेज है अजय सर के द्वारा रेगुलर 6 से 7 बजे अपलोड की जा रही है, 8 से 9 अपलोड की जा रही है। उसके बाद में है आपकी जो क्लासेस रेगुलर है, साइंस की क्लासेस रहती है, वो 6 से 7 रह रही हैं। और मेरा जो टाइमिंग आपको पता ही है 5 से 6 का रहता है इंग्लिश का क्लास, और रोज़ाना मैं 5 से 6 बजे आपसे रूबरू होऊंगा। आपके जो कमेंट्स हैं उनका मैं ऑनलाइन यहाँ पर जवाब भी दूंगा। चलो करते हैं स्टार्ट। आज का टॉपिक है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्लास कौन सी रहने वाली है, तो आज अपनी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो टेंस की क्लास है वो क्लास रहने वाली कौन सी है, वो क्लास है सर 12 नंबर क्लास। आज अपनी क्लास कौन सी है सर, 12 नंबर क्लास है। इसमें आज कंटिन्यूअस टेंस करने जा रहे हैं और आज अपना चौथा दिन रहेगा कंटिन्यूअस का। पूरी की पूरी सीरीज करवाई जाएगी, आपको टेंसेज कंप्लीट करवाए जाएंगे 0 से। चलो बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। तो अपनी जो आज की क्लास है इसमें जो टेंस है उस टेंस का नेम क्या रहेगा सर, इस टेंस का नेम रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हमारा ये जो टेंस है वो कौन सा है सर, ये टेंस है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, हम सभी को पता है कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है सर जारी रहना। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना। इसको और क्या क्या कह सकते हैं, तो इसको क्या कह सकते हो आप, इम्परफेक्ट कह सकते हो। इस टेंस को और क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट टेंस। कौन सा इम्परफेक्ट, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलोगे। कंटिन्यूअस हो गया, और क्या बोल सकते हैं सर, और इसे बोल सकते हो आप प्रोग्रेसिव। क्या बोल सकते हैं आप, प्रोग्रेसिव टेंस बोलेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इस टेंस में हमें क्या करना होता है, इसके अंदर हमें एक बात ध्यान में रखनी है, इसके अंदर क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। इसके अंदर हमारे ऐसे कार्य होते हैं, उन कार्यों को बोलने में या लिखने में, बोलने कार्य को बोलने या बोलते, इसको बोलने की बजाय क्या बोल सकते हैं, अपने कार्य को, या ऐसे लिखते हैं अपने इसको कि इसमें जब बात की जा रही होती है, जब बात की जा रही हो तो कार्य जारी रहता है। दूसरा क्या रहेगा सर, या फिर कार्य उस समय जारी न रहकर उस समय के आसपास समय के आस और पास जारी रहने को बताता है।
मतलब दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, नंबर 1 और नंबर 2, कि एक तो जब हम बात कर रहे होते हैं उस समय वो जो काम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो जारी रहना चाहिए। एक दूसरा है कि जब हम बात कर रहे होते हैं उस समय तो वो काम जारी नहीं रहता है, लेकिन आसपास कहीं पे जारी रह रहा है। तो अगर अपने ये बातें देख रहे हैं तो वो टेंस कौन सा होगा? अगर बात कर रहे हैं उस समय, जैसे कि अपने एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल मैंने लिखा कि अभी क्या हो रहा है, मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ। तो अभी ये क्या है? पढ़ा रहा हूँ। तो अभी इसमें क्या है ये? तो अगर इसमें अपने बात करें तो अभी जो बात हो रही है तो ये बात क्या है? अब जब हमने बात कर रहे हैं तो उस समय हमारा जो टेंस है वो जो है वो कार्य चल रहा है। लेकिन अगर इसी तरह से मैं एक और अपने सेंटेंस लेता हूँ और दूसरे सेंटेंस में मैं बात करूँ कि हम SSC की तैयारी कर रहे हैं। तो अपने क्या कर रहे हैं? एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये लीजिए। तो क्या अब अपने मान लीजिए मार्केट में अपने कहीं खड़े हैं, बात कर रहे हैं जी, अब क्या कर रहे हो जी? मैम तो एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो अपने देखा जाए कि हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या ये जो एसएससी की आप तैयारी कर रहे हो तो इसके अंदर अपने बात की जाए कि जब अपने बात कर रहे होते हैं तो उस समय क्या एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं? क्या मार्केट के अंदर नहीं कर रहे होते, लेकिन उस समय के नज़दीक में कहीं ना कहीं हो रहा है। तो ये जो अपना जो टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कह सकते हो, प्रेजेंट इम्परफेक्ट कह सकते हो, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कह सकते हो। तो उसमें दो बातें याद रखनी। नंबर 1 तो जब अपने क्या कर रहे हैं, बात कर रहे होते हैं उस समय वो कार्य के जारी रहना होना चाहिए। दूसरा, जिस समय बात की जा रही है, कार्य तो नहीं जारी है, लेकिन उसके आसपास कहीं पे जारी है। जैसे कि इस सेंटेंस की बात करें कि मार्केट में खड़े हैं, बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हो कि एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो क्या मार्केट में एसएससी की तैयारी कर रहे हैं? नहीं कर रहे जी। हम कहाँ कर रहे हैं एसएससी की तैयारी? कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, या फिर कहाँ कर रहे हैं सर? कहीं पे अपने। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये लगातार होने को बताने के लिए अपने कौन से टेंस का यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब बढ़ते हैं सर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस तो होता है, तो उसमें हमें वर्ब का क्या यूज़ करना है? तो जैसे अपने इसी सेंटेंसेस की इंग्लिश बना के देखते हैं। क्या कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, अगर इसकी इंग्लिश बनाते हैं, जैसे मैंने आपको सेंटेंस यहाँ दिया, और सेंटेंस क्या था? ये सेंटेंस था कि मैं यहाँ अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, और इसकी बनानी है हमें अभी इंग्लिश। तो इंग्लिश बनानी है, तो मैंने क्या बोला था, हमें क्या करना है? सब्जेक्ट ढूंढना है। सबसे पहले सब्जेक्ट 1 नंबर पे आ जाएगा सर। उसके बाद में क्या ढूंढना है हमने? इसके बाद में हमें ढूंढना है ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो वर्ब देखनी है, तो वर्ब क्या है? पढ़ा रहा हूँ। तो ये अपनी वर्ब है। तो ये वर्ब कौन से नंबर पे आती है सर? 2 नंबर पे आएगी। सब्जेक्ट के बाद में, वर्ब के बाद में 2 नंबर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखना है क्या पढ़ा रहे हैं जी? इंग्लिश। ये 3 नंबर पे। कहाँ पढ़ा रहे हैं? यहाँ पे 4 नंबर पे। तो अपने इसकी इंग्लिश बना दीजिए, आराम से आप इंग्लिश की बना सकते हो। इसकी इंग्लिश हो जाएगी मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हो सर? आई बोलते हैं। आई हो गया। पढ़ाने की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पढ़ाने को बोलते हैं टीच करना। पढ़ाना क्या होता है सर? टीच करना। और जब रहा है, रही है जुड़ जाता है, तो उसके साथ में हम जोड़ देते हैं क्या? ING। क्या जोड़ देते हैं? ING। अब हमें ध्यान में रखना, ING एक साथ तो अकेले तो आता नहीं है। ING अकेले नहीं आता तो क्या आएगा सर? इसके साथ आ सकता है इज, और क्या आ सकता है सर? इसके साथ आ सकता है आर, और क्या आ सकता है सर? इसके साथ एम। इन तीनों में से आई के साथ क्या लगता है सर? एम लगता है। तो अपने यहाँ लगा देंगे GIEM। उसके बाद में टीच के साथ में लगाना ING। तो क्या हो गया सर? टीचिंग हो गया। ये हो गया जी टीचिंग। क्या पढ़ा रहे हैं जी? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अंग्रेजी को इंग्लिश में बोलते हैं इंग्लिश। ये लीजिए जी, इंग्लिश लिख दिया। कहाँ पढ़ा रहे हो? यहाँ। तो यहाँ को बोलते हैं हेयर, और ये लिखा जी हेयर। आंसर हो गया।
तो इस तरह से अपने हिंदी से इंग्लिश भी बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, और क्या करना है सर, और अपने करना है यहाँ पर हमें क्या करना है, सेकंड सेंटेंस बनाया था। तो सेकंड सेंटेंस में हमने लिखा था, क्या सेंटेंस था अपना, सेकंड सेंटेंस था कि हम यहाँ SSC की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें बड़ा ही आसान सा, हमें देखना है सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सबसे पहले किसको लिखोगे जी, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो अपने पास सब्जेक्ट है ये वाला, क्या कर रहे हो जी, तैयारी कर रहे हो। तैयारी करने को क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन बोलते हैं, 2 नंबर पे आएगा। किसकी तैयारी कर रहे हो जी, SSC की कर रहे हो, 3 नंबर पे आएगा। और 4 नंबर पे कहाँ कर रहे हो, यहाँ पे। तो बना देते हैं इसकी हिंदी से इंग्लिश, और इंग्लिश बना के देखते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा हमको क्या बोलते हो इंग्लिश में सर, इसको बोलते हैं वी। उसके साथ वी के साथ क्या आता है, आर। उसके बाद में प्रिपेयरिंग, तैयारी करने को क्या बोलते हो सी, प्रिपेयरिंग। किसके लिए तैयारी कर रहे हो, फॉर SSC एग्ज़ाम। किसके लिए तैयारी कर रहे हैं जी, SSC एग्ज़ाम्स के लिए कर रहे हैं जी, SSC एग्ज़ाम। और यहाँ कर रहे हैं तो हेयर। तो अपना आंसर बन गया ये। तो देखो इसमें एक चीज़ हमने देखी, क्या चीज़ देखी आपने, यहाँ पर ये चीज़ देखी है हमने कि वो चीज़ ये है, चलो बात करें अपने इसमें क्या चीज़ देखी है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखी है हमने, इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा और बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पर हमने ये देखा है कि इसके अंदर यूज़ हुआ है, इसके अंदर यूज़ हुआ है नंबर 1, हमें यूज़ करनी है हेल्पिंग वर्ब। किसकी यूज़ करनी है, हेल्पिंग वर्ब की यूज़ करना है जी। उसके बाद में मैंने बताया अभी क्या यूज़ करना है, इसमें मेन वर्ब यूज़ करनी है, मेन वर्ब यूज़ करनी है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होती है, देखो यहाँ पे यूज़ हुआ, आई के साथ एम यूज़ किया है, वी के साथ में आर किया, इसी तरह से ही के साथ में इज़ है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे अपने, तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, इज़ का यूज़ कर सकते हो आप, और किसका हो सकता है सर, एम का यूज़ कर सकते हैं, और किसका हो सकता है सर, आर का यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होती है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे तो इज़, एम, आर का यूज़ होगा। अब बढ़ते हैं सर वॉज ओवर, सॉरी अब है मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ यूज़ किसका करोगे, तो मेन वर्ब के साथ में अपने यूज़ करना है किसका, आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। आईएनजी फॉर्म आप सभी को पता है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ही यूज़ होती है। अब आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि अगर आपके पास में आई आता है, आई के साथ में एम का यूज़ करते हैं, एम हेल्पिंग वर्ब का, वी आता है, या फिर यू आता है, या फिर दे आता है, तो इसके साथ में हमें यूज़ करना होता है आर का। किसका यूज़ करना होता है, आर का। और अगर इसकी तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगर आ जाए ही, अगर आ जाए शी, और अगर आ जाए इट, और या फिर कोई भी सिंगुलर आ जाए, एक वचन आ जाए, तो अपने यूज़ किसका करना होता है, तो इन सभी के साथ में हमें यूज़ करना होता है इज़ का। तो ये आपके सामने है, आई प्रोनाउन आ जाए, क्या होना चाहिए, आई प्रोनाउन होना चाहिए। एक बात याद रखना है, आई हमेशा प्रोनाउन होना चाहिए। अगर आई प्रोनाउन है तो एम का यूज़ करेंगे, वी यू दे है, इसके साथ में आर का यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि ये बहुवचन है। ही शी इट और सिंगुलर है तो इसके साथ में इज़ का यूज़ करेंगे। अब अपने बढ़ते हैं स्ट्रक्चर्स की तरफ कि हमारी जो स्ट्रक्चर्स क्या बनने वाली है। तो इन सभी सेंटेंस में स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले आ रहा है क्या, सबसे पहले तो सर आ रहा है सब्जेक्ट। क्या आ रहा है सर, सब्जेक्ट आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है जी, एच वी आ रही है। उसके बाद क्या आ रहा है सर, वर्ब आ रही है। उसके बाद क्या आ रहा है सर, यहाँ पे वैसे प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस है वो आ रहा है, और फिर प्लेस आ रहा है।
करें स्टार्ट। तो देखते हैं अपने इसको कैसे क्या करना है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर्स बनानी है। तो स्ट्रक्चर्स बनती कितनी है, तो स्ट्रक्चर बनती है अपने पहली स्ट्रक्चर कौन सी है, तो पहली स्ट्रक्चर है अपने अफर्मेटिव। कौन सी स्ट्रक्चर है सर, अफर्मेटिव है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हो जाएगी अपनी कौन सी हो जाएगी सर, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब साधारण वाक्य होता है जी, बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव में हमें यूज़ क्या करना है, अफर्मेटिव में सबसे पहले हमें एक सब्जेक्ट का यूज़ करना है, मतलब काम को करने वाला आता है, कर्ता का यूज़ होता है। उसके बाद में किसका यूज़ होगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगती है इज, एम और आर। इज का यूज़ बता चुका हूँ मैं, सिंगुलर के साथ होता है। एम का यूज़ आई प्रोनाउन के साथ होता है। आर का यूज़ प्लूरल के साथ होता है। इनके तुरंत बाद क्या आती है सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और उसके बाद में हमें क्या यूज़ करना होता है सर, उसके साथ में हमें यूज़ करना होता है आईएनजी का। किसका यूज़ करना होता है, आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना होता है। फिर ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्ट कितने हो सकते हैं सेंटेंस में, तो ऑब्जेक्ट कम से कम 2 हो सकते हैं आपके, और सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा 2 और कम से कम 0। और क्या हो सकता है सर, प्लेस आ सकता है, टाइम आ सकता है, और लास्ट में फुल स्टॉप आने वाला है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर है, कौन सी बनी, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बन गई। अब इसी तरह से बनाना चाहे, इसी स्ट्रक्चर को आप बनाना चाहते हो नेगेटिव, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, तो देखो नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगाना है। जैसे कि अपने इसी को नोट बनाया, नोट से बनाएंगे तो कुछ नहीं करना, सेम की सेम स्ट्रक्चर आने वाली है आपकी, बस हमें एक नोट लगाना है। और नोट कहाँ लगता है, तो सर नोट तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नोट का यूज़ करना है। चलो करते हैं स्टार्ट। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में जैसे ही नोट का यूज़ करोगे तो सबसे पहले आएगा सर सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा सर, उसके बाद में आपको इज, एम और आर इसका यूज़ करना है। उसके बाद में हमें थर्ड आ जाएगी नॉट, और नॉट के बाद भी आपको यूज़ क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है सर। और उसके साथ क्या आता है, आईएनजी। और क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे सर। तो आपने लिख दिया ऑब्जेक्टिव केस। और क्या बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो ये हो गया जी ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के बाद में आपको क्या करना है, प्लेस का यूज़ करना है, टाइम का यूज़ करना है, और फुल स्टॉप आ जाती है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, और एग्जाम्पल के थ्रू अपने इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अपने यहाँ सेंटेंस देखा नंबर 1 कि यहाँ सेंटेंस लिखा है, क्या सेंटेंस लिखा है कि वह कौन, कोई लड़का, वह रोज़ाना, वह क्या करता है, रोज़ाना, या फिर रोज़ाना की जगह अपने उसमें अपने प्रेजेंट में ले जाएंगे इसको सिंपल के अंदर। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ देखें इसके लिए, वह इस मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। तो देखो अपने सामने ये एक सेंटेंस हो गया कि वह इस मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। तो अगर अपने इसकी इंग्लिश बनाना चाहें ऊपर वाली स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो बना के देखते हैं तो क्या बनेगा। पहले सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट कौन है, वह को इंग्लिश में बोलते हैं सर ही। उसके बाद क्या कर रहा है सर, खेल रहा है। तो खेलने के लिए नंबर 2 पे लेके आएंगे, तो खेलने को बोलते हैं प्ले। लेकिन उससे पहले इज, एम, आर का यूज़ करते हैं, किसके साथ होगा, इज का यूज़ होता है ही के साथ, ही इज़। उसके बाद में खेलने को क्या बोलते हो आप, प्ले। तो आंसर क्या बनेगा आपका, प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं सर, वो खेल रहा है फुटबॉल। क्या खेल रहा है सर, वो क्या खेल रहा है, फुटबॉल। तो लिख दिया जी फुटबॉल खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है, में को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन। और यह ग्राउंड, तो इस ग्राउंड को बोलोगे आप दिस ग्राउंड। और आपका आंसर क्या हो गया सर, सही हो गया। अब इसे ही नेगेटिव बनाना है। ये तो अपना कौन सा था, अफर्मेटिव था सर। अफर्मेटिव को क्या बनाओगे आप, नेगेटिव बनाओ। ज़रा नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, हमें बाकी सारा सेंटेंस सेम एज ही लिखना है, ही, उसके बाद में इज़, उसके बाद में नॉट, और फिर क्या लगाओगे आप, प्ले, और उसके साथ में क्या लगाएंगे, आईएनजी। प्लेइंग, क्या प्लेइंग कर रहा है सर, फुटबॉल प्ले कर रहा है। लिख दिया जी फुटबॉल प्ले कर रहा है। कहाँ कर रहा है, इन, और उसके बाद में कहाँ कर रहा है, दिस, उसके बाद क्या कर रहा है जी, ग्राउंड में। तो आपका आंसर सही है।
इस तरह से अपने क्या बना सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस को, अफर्मेटिव को नेगेटिव बना सकते हैं। तो हमें अच्छी तरह से इन बातों का ध्यान में रखना है। और इसी तरह से अपने इसको इंटेरोगेटिव भी बनाना चाहे तो इंटेरोगेटिव के लिए क्या करना है, हमें अगर इंटेरोगेटिव बनाना चाहें तो इंटेरोगेटिव के लिए हम इसको ले जा सकते हैं किसमें, हेल्पिंग वर्ब को पहले। जैसे 3 नंबर देखा जाए, सेंटेंस बनाना चाहते हैं इंट्रोगेटिव, तो याद रखना इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। सर सब्जेक्ट कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। सब्जेक्ट कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाला है। तो करते हैं स्टार्ट। अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है तो सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे सर, सबसे पहले अगर WH वर्ड लग रहा है तो आप WH वर्ड का यूज़ कीजिए, नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में आपको यूज़ क्या करना है सर, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। फिर किसका यूज़ होगा सर, सब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा। नॉट वॉट आए तो लगा दीजिए नेगेटिव बनाने के लिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ING का यूज़ कर देंगे सर। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा और क्या लगाओगे, प्लेस और टाइम लगने वाला है। और लास्ट में क्या आता है सर, क्वेश्चन मार्क आता है और हमारा आंसर बन जाएगा। जैसे इसी की हिंदी बना के देखते हैं और फिर बनाते हैं। जैसे अपने हिंदी देखते हैं, अपने हिंदी लिखा क्या वे सोमवार को एक नया घर खरीद रहे हैं। तो देखो इस सेंटेंस में पूछा हुआ है कि क्या वो सोमवार को एक नया घर खरीद रहे हैं, तो आपका आंसर इसमें क्या बनने वाला है, ये लीजिए भी, क्या वो सोमवार को एक नया घर खरीद रहे हैं। तो आंसर क्या बनेगा, तो इसका आंसर बनने वाला है, ये आंसर बनेगा जैसे कि सबसे पहले है क्या, तो अपने हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आओगे। वे कौन होते हैं सर, दे होता है, दे प्लूरल होता है, इसलिए उसके साथ क्या लगाओगे, आर लगाओगे। तो आंसर बनेगा आर दे। उसके बाद क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। खरीदने को क्या बोलते हो सर, खरीदने को बोलते हैं परचेज, या फिर आप क्या बोल सकते हो, बाय। तो आंसर बनेगा इसका परचेजिंग, आर दे परचेजिंग। क्या परचेज कर रहा है सर, परचेजिंग अ न्यू हाउस। क्या वो एक नया घर खरीद रहे हैं, कब खरीद रहे हैं जी, ऑन के बाद में क्या हो जाएगा, मंडे को। तो आंसर क्या हो जाएगा जी आपका, मंडे। और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, यस नो में आंसर आता है। तो इस तरह से आप अपनी बना सकते हो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। और क्या करना है सर, और अपने देखना है इसके अंदर हमें कि किस तरह से हम इस सेंटेंस के यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इसमें सबसे पहले फर्स्ट रूल याद रखना है कि इसका फर्स्ट रूल क्या है। नंबर बात एक है कि जब काम कर रहे होते हैं तब हमारा ये जो सेंटेंस है वो जारी रहता है, कार्य है, जारी रहने को टेंस है बता रहा होता है। उसके लिए कुछ एडवर्ब्स याद रखनी है और उन एडवर्ब्स के थ्रू ही हम समझ सकते हैं कि कौन सा टेंस आने वाला है। तो याद रखना है कौन सी है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग या टाइम शोइंग। तो जो टाइम शोइंग एडवर्ब्स होती है उन एडवर्ब्स को हमें ध्यान में रखना है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम है वो यूज़ होने वाली है, कौन कौन सी होती है इस टेंस में यूज़ करते हैं। तो पहला है नाउ, पहली एडवर्ब याद रखनी है कि नाउ। नाउ जब भी आती है टेंस में तो वो कौन सा टेंस होता है, अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। आगे बढ़े सर, नाउ है तो और क्या हो सकता है, और आ सकता है सर एट दिस, उसके बाद में राइट करेंगे टाइम। और क्या आ सकता है सर, एट द मोमेंट। और क्या हो सकता है सर, और हो सकता है दिस मोमेंट। और क्या हो सकता है, टुडे। और सर टुनाइट। और दिस मंथ।
या दिस वीक। ठीक है, तो ऐसी कुछ एडवर्ब्स है वो आ सकती है। और क्या हो सकता है? हो सकता है सर स्टिल, हाल फिलहाल। ठीक है, इस प्रकार की जब भी आपके सामने एडवर्ब्स यूज़ हो जाती हैं तो वो सारी की सारी एडवर्ब्स कहाँ यूज़ होने वाली हैं? वो सारी एडवर्ब्स यूज़ होती हैं सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो अगर ये आपके सामने कभी भी एडवर्ब आती है तो वो हमारा टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होने वाला है। जैसे अपने कुछ एग्जांपल करते हैं फिर देखते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा आपने, मैंने एग्जांपल लिखा राधिका, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर वर्किंग या वर्क लेते हैं अपने, वर्क इन दिस ऑफिस दिस ईयर। मतलब राधिका क्या करती है ऑफिस में इस बार यहाँ इस वर्ष काम कर रही है। तो देखो हमारे पास में जो एडवर्ब यूज़ हुई है, क्या यूज़ हुई है? वो ये ईयर हुई है। तो दिस ईयर कौन से टेंस में आता है सर? दिस ईयर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगाओगे सर? इज एम आर प्लस आई एन जी लगता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? तो राधिका के साथ यूज़ करोगे इज, और उसके साथ वर्क, वर्क के साथ क्या हो जाएगा सर? आपका आई एन जी यूज़ हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनने वाला है? हमारा आंसर बनेगा सर वर्किंग। क्या बनेगा सर? वर्किंग बनेगा। और आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट एक और अपने एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपने देखा, एग्जाम्पल में लिखा है, क्या है लिखा हुआ देखते हैं कि मनीष एंड गोपाल स्टडी साइंस नाउ। अब ऐसी कंडीशन आ गई तो हमारा आंसर क्या बना है? हमारा आंसर बना है सर नाउ। तो नाउ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन सा टेंस हो जाएगा अपना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या यूज़ करोगे? मनीष एंड गोपाल। उसके साथ क्या आने वाला है सर? आर। और आंसर क्या बनाओगे आप? स्टडी। तो स्टडी के साथ में क्या लगाएंगे अपने? आई एन जी। और आपका आंसर हो जाएगा सही। तो इस तरह से अपना ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इस टेंस में अपने इन एडवर्ब्स का सहारा लेते हुए अपने क्या कर सकते हैं? वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अपने क्या करना है? एक बात का आपको ध्यान में रखना है, और वो बात ध्यान में क्या रखना है? वो बात ये ध्यान में रखनी है हमें कि चलो अपने देखते हैं इसके अंदर हमें एक एडवर्ब है, उसी को तरह से अपने देखा जाए तो एक चीज़ है, आपसे इन्फॉर्मेशन है उसे शेयर करना था हमें। तो इन्फॉर्मेशन क्या शेयर करने जा रहे हैं? वो इन्फॉर्मेशन शेयर ये है कि अभी आपके सामने क्या होने जा रहा है। तो ये देखो आपके सामने ये मैंने बैच है, ये एक नया बैच शुरू होने जा रहा है। और वो बैच कौन सा है सर? वो बैच है ये वाला। ठीक है, तो BSTC का एक न्यू बैच आपके सामने शुरू होने जा रहा है। और वो बैच कब से शुरू होगा? तो ये बैच आपका शुरू होने जा रहा है 8 तारीख से। कब से हो रहा है सर? 8 जून को हो रहा है। गुरुवार से ये बैच शुरू होने जा रहा है। कब से होगा सर? गुरुवार या बृहस्पतिवार से शुरू होगा। और इस बैच के अंदर क्या होने वाला है? इस बैच के अंदर जितने भी आपके टोटल के टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। क्या क्या करवाए जाएंगे? जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश है, इंग्लिश मैं करवा रहा हूँ, इंग्लिश मेरे द्वारा हो रहा है, कंप्लीट इंग्लिश होगी सर। और क्या होगी सर? जीके। तो जीके किसके द्वारा हो रहा है सर? जीके अजय सर है, उनके द्वारा हो रहा है। इसी तरह से आपकी हिंदी है वो करवाई जा रही है। इसी तरह से आपका जो रीजनिंग है उसे भी बड़ा सही ढंग से करवाया जा रहा है। और क्या रहने वाला है सर? और रहने वाला है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो भी आपका करवाया जा रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। तो इस तरह से 5 सब्जेक्ट हैं आपके आने वाले हैं, और 5 के 5 सब्जेक्टों को बहुत बढ़िया तरीके से करवाने जाया जा रहा है। तो आपको कौन से? इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया एक आपका सर। और क्या सब्जेक्ट रहने वाला है? दूसरा सब्जेक्ट रहने वाला है सर जीके। और क्या रहने वाला है? और रहने वाला है आपके लिए क्या चीज़? हिंदी। और सब्जेक्ट क्या रहने वाला है सर? वो सब्जेक्ट रहने वाला है आपके लिए रीजनिंग। और सब्जेक्ट क्या रहने वाला है? और है टीचिंग एप्टीट्यूड।
5 के 5 सब्जेक्ट करवाए जाएंगे। कहाँ करवाए जा रहे हैं? तो ये करवाए जा रहे हैं आपको विजन इंस्टीट्यूट पर, सूरतगढ़ है ये। विजन इंस्टीट्यूट कहाँ है? सूरतगढ़। बैक जो जस्ट आप रोडवेज बस स्टैंड से निकलोगे तो उससे बैक साइड में ही आपको बहुत बड़ा बैनर दिखाई देने वाला है। अब इस BSTC के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो बता दूं मैं, इस BSTC के लिए आपको किस किस को अप्लाई करना है? +2 पास आउट जितने भी हैं, जिन्होंने +2 पास कर लिया है, चाहे वो अभी 2023 में ही पास क्यों नहीं हुए हैं, वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस BSTC के लिए अप्लाई करते हो, और इसकी फ़ीस कितनी रहने वाली है? फ़ीस ज़्यादा नहीं है, मात्र आपकी 300 से लेकर 350 रुपये तक का आपको क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। किसको? ई-मित्रा पे। कहाँ पे करना है? ई-मित्रा पे करना है। और जैसे ही आप उसको ई-मित्रा पे करते हो, तो ई-मित्रा पे करने के बाद आपको क्या करना होगा? अपना फॉर्म है उसे अप्लाई कर लेंगे। ई-मित्रा के बाद में जैसे ही आप पे करते हो, और उसके बाद में कितने 300 से लेकर 350 रुपये तक की है, ये आपके फॉर्म फीस रहती है। इस फॉर्म फीस को करते ही हमें एक एग्ज़ाम देने के लिए एंट्रेंस, एक प्रोविजनल एंट्रेंस लेटर मिलता है। एग्ज़ाम पास आउट करते हो, और पास आउट करते ही अगर आपकी मेरिट है, लगभग 300-600 का पेपर होता है, और अगर 600 में से अगर आप 380 नंबर तक ले आते हो तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक अच्छा कॉलेज, आपके घर के नज़दीक कॉलेज मिल जाता है। और उसके बाद में 2 साल का आप BSTC का डिप्लोमा हासिल करते हो, और करने के बाद में एक गवर्नमेंट टीचर बनने के लायक हो जाते हो, और आप गवर्नमेंट टीचर का एग्ज़ाम दे सकते हो। बहुत ही छोटा सा रास्ता है, और इस रास्ते पे आप अपनी जो मंजिल को हासिल बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने टेंसेस की ओर। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं, आपके जो भी अपने रिलेटिव्स हैं, क्लोज में नज़दीक हैं, उन्हें आप इसके बारे में बताइए, और हम क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट है, अगला रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कहाँ यूज़ होता है सर? तो नेक्स्ट रूल में है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का यूज़ होगा नंबर 1 कि जब अपने काम कर रहे होते हैं तो काम जारी रहना चाहिए, नंबर 1। दूसरा है कुछ एडवर्ब्स बताई थी, नाउ बताया था आपको, टुडे बताया था, टुडे, टुनाइट बताया था, दिस डे, दिस वीक बताया था आपको। इस तरह से जो जितनी भी एडवर्ब्स यूज़ हो रही हैं वो सारी की सारी कहाँ यूज़ होने वाली हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ होने वाली हैं। दूसरा क्या है सर? कि दूसरा है फिक्स्ड फ्यूचर, इंटेंशन और इरादा बताने के लिए आपका क्या है? नंबर 1 कि अगर आपने किसी काम को फिक्स कर लिया है और फिक्स्ड फ्यूचर है, और आपका उस काम को करने का क्या है? इंटेंशन है। इंटेंशन है। इंटेंशन का मतलब क्या होता है सर? इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, कि आपने क्या कर रखा है? उस काम को करने का इरादा कर रखा है, फिक्स हो चुका है। या और क्या हो सकता है सर? और हो सकता है आपका नियरेस्ट फ्यूचर हो, मतलब हाल फिलहाल में वो काम होने जा रहा होता है। तो अगर आपका नियरेस्ट फ्यूचर है, ऐसे कार्य बता रहे हैं, तो अपने कौन से टेंस का यूज़ करेंगे सर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। इसके लिए अपने 2 स्ट्रक्चर है। पहली स्ट्रक्चर क्या है? वो फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको जो है वो यूज़ करनी है, जिसमें सब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा। उसके बाद में आपको इज़, एम और आर में से एक का यूज़ करना है। उसके बाद किसका यूज़ करोगे सर? ING का यूज़ करोगे। और क्या यूज़ करोगे? ऑब्जेक्टिव केस का। एक आ सकते हैं, 2 भी हो सकता है। लास्ट में आपको देखने को मिलेगा P फॉर प्लेस, T फॉर टाइम और फुल स्टॉप। या फिर आप जो दूसरी स्ट्रक्चर है उसका भी यूज़ कर सकते हो सर, दोनों ही सही है। उसमें क्या होता है? इसमें आपको क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद में इज़, एम और आर का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? इज़, एम और आर का यूज़ करना है। अब हो गया जी आपका एम और हो गया आर। उसके साथ में हमें यूज़ करना है गोइंग टू का। गोइंग टू का ये फ्यूचर को बता रहा होता है। गोइंग टू अपने बाद कौन सी फॉर्म लेगा सर? ये गोइंग टू अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लेता है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस आने वाला है, और क्या हो सकता है सर? फुल स्टॉप आने वाला है। अब ऐसे दोनों की दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हो इस टेंस के लिए। तो देखें इसके लिए अपने और क्या करना है। जैसे अपने सामने एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल लिखा मैंने। क्या लिखा? कि अपने कहना चाहते हैं कि हम एक नई दुकान खोलने जा रहे हैं। तो देखिए आपके सामने ये एक वर्ब है, अपने एक सेंटेंस है, बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है
कि हम एक नई दुकान खोलने जा रहे हैं। तो अब इस सेंटेंस को आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक तरीका क्या है, एक तरीका तो ये है कि आपको सीधा सिंपल सा वाक्य का यूज़ करना है और आप कर सकते हो। हमको क्या बोलते हो सर, वी बोलते हैं, वी के साथ आर आता है, और खोलने को क्या बोलते हैं सर, ओपन बोलते हैं, और इसके साथ में क्या यूज़ हो जाएगा, ING लगा दोगे तो हो जाएगा आपका ओपनिंग। वी आर ओपनिंग क्या है, अ न्यू शॉप, और आपका सेंटेंस हो जाएगा सही। एक और बात करें इसके लिए, अगर आप सेकंड वाला एग्जाम्पल करना चाहते हो तो इसको ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, ज़्यादा एप्रोप्रिएट माना जाता है। तो यहाँ हो जाएगा, क्या करने जा रहे हो, वी आर गोइंग टू ओपन। इसका सही क्या बनेगा, वी आर गोइंग टू ओपन अ न्यू शॉप। तो सेंटेंस आपके दोनों ही सही हैं। दोनों में सर अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि ऊपर वाला वाक्य तो जब हम बात कर रहे होते हैं उस समय जारी रहता है। ये कब यूज़ होता है कि जब अपने टॉकिंग कर रहे होते हैं ना, तो उस समय जारी रहने को बताता है। लेकिन ये जो सेकंड वाला है, ये बताता क्या है कि हमारे इरादे को बताता है कि हमारा इरादा क्या है। तो इसके लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। वो एक चीज़ क्या है, वो ये ध्यान रखनी है कि ऐसे जो वाक्य हैं जिनमें इरादा बता रहे हैं, उन वाक्यों में नोट डाल के लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि इरादा बताने वाले वाक्यों में, इरादा बताने वाले वाक्यों में। तो देखो, इरादा बताने वाले जो वाक्य हैं उनमें क्या करना है, अगर आप स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहते हो, इज, एम, आर, और उसके साथ में यूज़ करना चाहते हो गोइंग टू प्लस V1 का, अगर आप में ऐसा यूज़ करना चाहते हो तो इसके लिए हमें ध्यान में रखना है, ये कुछ एडवर्ब्स होती हैं। कौन सी एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स हैं जो कि कौन से टेंस को बताती है, फ्यूचर टेंस को। कौन से को बताएगी, फ्यूचर सिंपल, ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस, या फिर ऐसे लिखते हैं फ्यूचर टाइम रेफरेंसिंग। तो अपने देखते हैं, तो इसमें किसका यूज़ कर सकते हो सर आप, फ्यूचर टाइम रेफरेंसिंग। तो जैसे दिखा आपने, फ्यूचर टाइम रेफरेंसिंग या शोइंग एडवर्ब्स। तो आपको क्या करना है, फ्यूचर टाइम को शो करने वाली जितनी भी एडवर्ब्स होती है वो यूज़ हो जाएंगी आपके लिए, शोइंग एडवर्ब्स। इनका आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ एडवर्ब्स है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एडवर्ब्स है, इन्हें आप क्या यूज़ कर सकते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ करेंगे अपने कहाँ पे सर, प्रेजेंट कौन से टेंस में, कंटिन्यूअस में यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं। तो जैसे वाक्य की बात करें, अपने वाक्य है उस सेंटेंस में अगर एग्जाम्पल करना चाहें तो जैसे लिखना चाहते हैं अपने एग्जाम्पल के तौर पे, अपने लिखा एग्जाम्पल कि दे आर गोइंग टू प्ले अ फ्रेंडली मैच टुमारो। तो देखिए, टुमारो कहाँ यूज़ होता है सर, टुमारो तो यूज़ होता है फ्यूचर में, टुमारो यूज़ होता है फ्यूचर में, तो अपने फ्यूचर में अपने इस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने कितने रूल कर लिए हैं सर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 2 रूल कर लिए हैं, बेसिक। कल एक रूल और देखेंगे और इसी के साथ में अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कल अपना फिनिश हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ, ठीक है। तो मिलते हैं कल। और अभी मैं दोबारा से बोलना चाहूँगा कि आपका जो प्यार है, जो सब्सक्राइब का या आपका जो प्यार है कमेंट्स करने का, इसी तरह से हम पे बरसाते रहें। हम इसी तरह से एनर्जेटिक होकर आपको पढ़ाते रहेंगे। सबा खैर।